अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी साइकोलॉजिकल टेक्निक बताने जा रहा हूँ जिससे ट्रस्ट बहुत अच्छा होता है। अगर आप रिलेशनशिप में ट्रस्ट डेवलप करना चाहते हैं, किसी भी लेवल का अगर रिलेशनशिप है, स्पाउसल रिलेशनशिप है, कोई भी मैरिटल रिलेशनशिप है, फ्रेंड्स, कॉलीग्स, तो आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। और इस टेक्निक को हम कहते हैं द नेम कॉलिंग टेक्निक या नेम कॉलिंग इफ़ेक्ट भी इसको कहते हैं। इसका बड़ा सादा सा मतलब ये है कि लेमन लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं और उस कन्वर्सेशन में, उस गुफ्तगू में अगर आप उस बंदे का नाम फ्रीक्वेंट लेते हैं तो वो आपके ऊपर अनकॉन्शियसली ज़्यादा ट्रस्ट करता है। उसके पीछे वजह क्या होती है? उसके पीछे वजह ये होती है कि कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अगर कोई लफ्ज़ सुनता है तो वो उसका अपना नाम होता है, क्योंकि लोग उसको बुलाते हैं उस नाम से। तो अगर आप गुफ्तगू में उस बंदे का नाम लेके उससे बात करते हैं तो वो नाम उसके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा होता है। तो जब भी आप उसका नाम लेते हैं तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड में जाने के बाद जो भी आप उससे बात करेंगे वो उसको अच्छी लगेगी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में जब आप होते हैं तो आप हाइपर सजेस्ट हो जाते हैं, अगले बंदे की बातों को वैल्यू देते हैं। जब आप उसकी बातों को वैल्यू देंगे तो आपके ऊपर वो ट्रस्ट करेगा, आपको वो अच्छा समझेगा। तो इसी तरह अगर आप किसी में ट्रस्ट डेवलप करना चाहते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक ये है कि जब भी आप किसी के साथ गुफ्तगू कर रहे हो, उसमें, उस गुफ्तगू में जहाँ पे पॉसिबल हो सके उसका आप नाम यूज़ करें, डेलिबरेटली उसका नाम यूज़ करें। उसके पीछे वजह ये है कि जब आप उसका नाम यूज़ करते हैं तो ब्रेन के कुछ एरियाज़ एक्टिव होते हैं जो आपको ट्रस्ट डेवलप करवाते हैं। उस बंदे का आपके साथ ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहला ब्रेन एरिया एक्टिव होता है जिसे हम रिवार्ड पाथवे कहते हैं। जब भी किसी का आप नाम लेंगे उसको अच्छा इसलिए लगता है कि वो रिवॉर्ड पाथवे एक्टिव होता है, आप में डोपामीन रिलीज़ होता है, आपको प्लेयर होता है, आपको अच्छा लगता है। जब अच्छा लगता है तो वो आपसे बात और करेगा। इसका मतलब वो आपसे बात करना चाह रहा है या आपको सुनना चाह रहा है, तो ट्रस्ट डेवलप हो गया। फिर एक और चीज़ साथ डेवलप होती है, जब भी आप किसी का नाम लेते हैं, फिर अगली बात ये भी आप किस अंदाज से नाम लेते हैं ये और मैटर करेगा। जब आप उसका नाम लेंगे तो एक ब्रेन का एक और एरिया एक्टिव होता है जिसे हम रैस कहते हैं, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, वो भी एक्टिव होता है। उससे आपका फोकस बढ़ जाता है। फोकस बढ़ेगा, आप मज़ीद उसको सुनने लग जाएंगे। ठीक है, पहले आप इसलिए सुन रहे हैं कि आपको अच्छा लग रहा है, फिर फोकस बढ़ा तो आप और उसको मज़ीद सुन रहे हैं। फिर साथ एक ट्रस्ट केमिकल रिलीज़ भी होता है जिसे हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं। जब आप किसी का नाम लेते हैं तो एक ट्रस्ट केमिकल रिलीज़ होता है, तो जिसकी वजह से आप और ट्रस्ट में आ जाते हैं। तो इस तरह 3 तरह से आपका ब्रेन जो है वो इस तरह एक्टिव होता है कि फाइनली आपको ट्रस्ट डेवलप करवा देता है। तो इसी तरह अगर आप किसी भी रिलेशनशिप लेवल पे ट्रस्ट डेवलप किसी के साथ करना चाहते हैं तो डेलिबरेटली गुफ्तगू में, कम्युनिकेशन में उसका नाम ज़्यादा लें। मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिसाल दे देता हूँ। ठीक है, फ़र्ज़ करें एक बॉस अपने कॉलीग से ये कहता है कि हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, तो ये एक अंदाज़ है। दूसरा अंदाज़ ये कि अगर बॉस ये कहता है कि कासिम हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, तो वो जो जब कासिम कह के वो कहेगा ना तो लेवल ही डिफरेंट होगा। आप ज़रा ये फील कीजिएगा कि उसमें मोटिवेशन कितनी आएगी, रिस्पेक्ट कितनी आएगी, वो वैल्यू कितना अपने आप को फील करवाएगा। तो जब उसके अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी तो वो आपके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करेगा भाई। तो अगर आप ट्रस्ट डेवलप करना चाहते हैं तो ये द नेम कॉलिंग इफ़ेक्ट टेक्निक आप यूज़ करें, आप तबाही फेर देंगे। आई बिलीव, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। बट स्टिल, हाँ, ट्रस्ट डेवलप करें ना करें, एक ह्यूमैनिटी भी है कि आप किसी को नाम से पुकारें तो ज़्यादा अच्छा भी फील होता है। और दूसरा ये कि शर्त यह है कि आपने नाम जो है वही लेना जो उसका सही नाम हो। ठीक है, ऐसे नहीं कि जमील की जगह जीला आप कहेंगे तो ज़ाहिर है उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर ये ट्रस्ट वाला इफ़ेक्ट जो है वो ये क्रिएट नहीं होगा। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। बट स्टिल, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली विल आंसर। थैंक यू।